अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारी रहमान और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले शहबाज गिल तशद्दुद केस के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, उस हवाले से आपको फर्दर अपडेट्स देती चलूँ। और ऐसा लग रहा है कि अब इम्पोर्टेड हुकूमत वज़ारत दाखिला जो है वो मज़ीद मुश्किल का सामना करने जा रही है। शहबाज गिल केस में जो है इम्पोर्टेड हुकूमत को शायद ये लग रहा था कि वो जो मर्ज़ी इल्ज़ामात शहबाज गिल साहब पर लगाते रहेंगे, जो मर्ज़ी केस उनके ऊपर डालते जाएंगे, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ तशद्दुद के हवाले से, उसके हवाले से ज़रा आपको कुछ पॉइंट्स बताती चलूँ कि आईजी इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद की थी। आपको याद हो कि आईजी इस्लामाबाद ने कहा था कि शहबाज गिल पर कोई भी तशद्दुद नहीं हुआ। इस हवाले से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है और अपने तहरीरी हुक्मनामे में अदालत जो है वो ये कह रही है कि अडयाला जेल रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल को पुलिस से वसूल करते वक्त जिस्म पर जख्म और निशानात मौजूद थे। शहबाज गिल के अडयाला जेल पहुंचने पर उनका ज़ाहरी मुआयना रजिस्टर रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मेडिकल ऑफिसर ने रजिस्टर में लिखा शहबाज गिल के जिस्म पर मुतअद्दिद ज़ख्म और निशानात मौजूद थे। ये अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि शहबाज गिल साहब ने जो है वो मुतअद्दिद बार ये कहा कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, जिस्मानी तशद्दुद उनके ऊपर किया गया, मेंटली उनको टॉर्चर किया गया। ना सिर्फ शहबाज गिल साहब बल्कि पूरी पीटीआई जो है वो ये क्लेम करती नज़र आई। इमरान खान साहब ने जो है वो ये क्लेम किया कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ है, लेकिन वज़ारत दाखिला पुलिस अफसरान ये मानने से इनकारी थे। और अब जो ये हुक्मनामा जारी हुआ है, इस हवाले से जी बात करें, मेडिकल ऑफिसर ने रजिस्टर में लिखा शहबाज गिल के जिस्म पर मुतअद्दिद ज़ख्म और निशानात मौजूद थे। यानी मेडिकल ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि जब शहबाज गिल साहब उनके हवाले किए गए तो उनके जिस्म पर निशानात मौजूद थे, यानी कि तशद्दुद हुआ था। कैदियों से मुतालिक रूल्स के मुताबिक शहबाज गिल का फौरी तिब्बी मुआयना होना चाहिए था, यह अदालत का कहना है, जो कि नहीं हुआ था। कानून के मुताबिक जेल हुकाम पाबंद थे कि सेशन जज और इंचार्ज प्रोसिक्यूशन को रिपोर्ट करते, ये भी नहीं की गई। जेल हुकाम ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की सेशन जज ना ही एडवोकेट जनरल को इत्तला दी, यानी कि जेल हुकाम भी अब इस केस में फंसने जा रहे हैं। शहबाज गिल के मुआयने के लिए 13 और 15 अगस्त को मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल ने मेडिकल बोर्ड से तिब्बी मुआयने कराने से इनकार किया। यह अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है। शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में किसी मुल्जिम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती, यानी कि इस वक्त तक जो वज़ारत दाखिला बार बार जो है वो चीख कर कह रही थी कि शवाहिद मिलने हैं शहबाज गिल साहब से, और शवाहिद लेने के लिए जो है वो उनसे इंक्वायरी की जा रही है। तो अदालत का ये कहना है कि शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में किसी शख्स पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन और अदालतें कैदियों के हकूक़ और तशद्दुद से बचाने के मुहाफ़िज़ हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी कि जो अदालत ये भी कह रही है कि जो भी इल्ज़ाम लगाता रहे और जिस नोयत के इल्ज़ाम लगे हैं कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ारत दाखिला शहबाज गिल तशद्दुद इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे रही है वज़ारत दाखिला को कि शहबाज गिल तशद्दुद इल्ज़ामात पर फौरी इंक्वायरी कराए। वज़ारत दाखिला रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की सरबराही में इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करे, यानी कि इस इंक्वायरी का जो ऑफिसर होगा, जो इसकी सरबराही करेगा, वो हाई कोर्ट का ही कोई रिटायर्ड जज होगा। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान एसएसपी रैंक का अफसर सुपरवाइज करेगा। ये कुछ छोटा मोटा अब केस नहीं रहा, ये बहुत बड़े लेवल का केस हो चुका है। सुपरवाइज करने वाला अफसर यकीनी बनाए कि रिमांड के दौरान मुल्जिम पर तशद्दुद ना हो, यानी जो अभी तक राना सनाउल्लाह साहब वज़ारत दाखिला जो है और इम्पोर्टेड हुकूमत चीख के कह रही है कि इनसे इंक्वायरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और उस हवाले से अब अदालत कह रही है कि यकीनी बनाया जाए कि इनके ऊपर इंक्वायरी के दौरान किसी किस्म का तशद्दुद ना हो। शहबाज गिल साहब शायद बहुत जल्द
اور شاید نہیں انشاءاللہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. لیکن جو کیس ان کے اوپر جس لیول کا بنایا گیا اور پھر جو تشدد ان کے اوپر کیا گیا, اب اگر یہ تشدد ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کس نوعیت کا ایک معاملہ دیکھنے میں آئے گا, اس سب کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہو کہ سینئر صحافی ہیں ہمارے جمیل فاروقی صاحب, انہوں نے بھی شہباز گل تشدد کیس پر جو ویڈیو کی اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, اگر یہ تشدد واقعی ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اوبویسلی اس کیس میں مزید شاید ہی کچھ بچتا ہے کہ اگر ان کے پاس سے کچھ شواہد بھی نہ ملے, تشدد بھی کیا گیا ہے, تو ہم سب لوگ سوچ لیں. اس کیس کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.